हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए प्रैक्टिस सेट में जो कि बिहार दरोगा मेंस एग्जाम को लेकर के है। ये प्रैक्टिस सेट 52 है, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने अब तक उन सारे प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाया है तो आप उसको जरूर लगा लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह पे मिल जाएगा। आप जरूर से उन सारे प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिएगा। और अगर आप इन सब का पीडीएफ आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मेरा व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको आसानी से इसकी पीडीएफ जो है प्राप्त हो जाएगी। सो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, भारत के मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए अहमदाबाद। ठीक है, भारत में अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर के रूप में जानते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जल डमरू मध्य कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी पाक। ठीक है, पाक जो जल डमरू मध्य है वो श्रीलंका को भारत से अलग करता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंध अर्ध गोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टोले को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए स्तूप कहते हैं। ठीक है, इस तरीके का कोई गुंबज टाइप का होता है, इसको हम स्तूप कहते हैं। ठीक है, तो आपसे यही प्रश्न पूछा जा रहा है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आता है तो आप इस मॉक टेस्ट को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को सिलेक्ट ऑल जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आप जब भी मैं अगला प्रैक्टिस सेट अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बादशाह अकबर द्वारा शताब्दी के उत्तरार्धा में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का क्या नाम था? सही आंसर है ऑप्शन ए दीन इलाही। ठीक है, दीन इलाही जो था अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया एक धार्मिक आंदोलन था और बाद में ये जो है एक धर्म बना दिया गया था। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वो पुलिस बर्बाद के शिकार हुए थे? सही आंसर है ऑप्शन डी साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन के खिलाफ ही लाला लाजपत राय जो थे वो उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें उनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विख्यात तट मंदिर जो है कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी मामलापुरम। ठीक है, मामलापुरम में जो स्थित है विख्यात तट मंदिर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको जरूर से याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बाउल गायकों को एक साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? ठीक है, बाउल जो गायकों हैं उनके साथ जो है कौन सा भारतीय प्रदेश संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल बंगाल में ही जो बाउल गायक हैं वो होते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जेपी जो थे वो जयप्रकाश नारायण जो थे समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना जो है की गई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मृदंग क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए दो मुंह वाला ढोल। ठीक है, दो मुंह वाला ढोल को हम मृदंग कहते हैं। ठीक है, तो आपको जरूर से याद रखना है, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बंगला फिल्म पाथेर पंचाली का निर्देशन किसने किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए सत्यजीत राय। ठीक है, सत्यजीत राय के द्वारा जो था पाथेर पंचाली फिल्म जो कि बांग्ला फिल्म था, इसका जो निर्देशन है वो किया गया था। ठीक है, ये भारत के बहुत ही बड़े निर्देशक हैं। ठीक है, निर्देशन करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको जरूर याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी विटामिन सी जो होता है वो जल में विलय होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है जो केड़ा। ठीक है,
KEDA, ठीक है। केड़ा जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है, बाकी जो भी विटामिन होते हैं वो जल में विलय होते हैं, जल में घुलनशील हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपल केड़ा याद रखना है, ठीक है। तो केड़ा जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है, बाकी जो विटामिन होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विटामिन सी जो है वो जल में विलय होता है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या था? सही आंसर है ऑप्शन ए, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, ठीक है। इनके ही नाम पे नोबेल प्राइज दिया जाता है और ये डायनामाइट के आविष्कारक हैं। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, ये आपको जरूर से याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणना की संकल्पना किसने की? सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉन नेपियर, ठीक है। जॉन नेपियर के द्वारा जो लघु गणना की संकल्पना है वो किया गया था, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हेनरी बेकुरल, ठीक है। हेनरी बेकुरल के द्वारा रेडियो रेडियो धर्मिता का खोज किया गया था, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शब्द क्यू का संबंध किस खेल से है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिलियर्ड से, ठीक है। बिलियर्ड से क्यू जो शब्द है इसका संबंध है बिलियर्ड से, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? सही आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा शांति निकेतन निकेतन का जो स्थापना किया गया था, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात रहे हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, बाबा आष्टे, ठीक है। बाबा आष्टे जो है वो भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्होंने कुष्ठ रोगियों के खिलाफ काफी अच्छा कार्य किया था, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ नगर का वास्तुकार कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ले कार्विजियर, ठीक है। ले कार्विजियर के द्वारा जो है चंडीगढ़ नगर का जो है वास्तुकार किया गया था, उसका जो डिजाइन है वो तैयार किया गया था, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आपको जरूर से याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन नरमपंथी की मांग नहीं थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत की स्वतंत्रता। भारत की स्वतंत्रता जो था वो नरमपंथी के द्वारा मांग नहीं किया गया था, बाकी भारतीयों के लिए एक अधिक रोजगार ये मांग किया गया था, प्रशासन में भारतीयों की और अधिक सहभागिता ये भी मांग किया गया था, अयोग्यताओं को हटाना ये भी मांग किया गया था, ठीक है। लेकिन भारत की स्वतंत्रता की मांग नहीं की गई थी नरमपंथियों के द्वारा, ठीक है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आपको जरूर से याद रखना है। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1896 ईस्वी में, ठीक है। 1896 ईस्वी में जो आधुनिक में ओलंपिक खेल होते हैं उसका जो है सर्वप्रथम आयोजन किया गया था, ठीक है। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरीके के प्रश्न, आपको जरूर से याद रखना है। अगला प्रश्न है, टिक बहुत ज्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य भारत में, ठीक है। मध्य भारत में टिक जो है सबसे ज्यादा पैदा की जाती है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य भारत, ठीक है। मध्य भारत में टीक का जो है बहुत ही मात्रा में पैदा किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीन राज्यों से होकर के चंबल नदी जो है वो गुजरती है, ठीक है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, करो या मरो भारत के स्वाधीनता संग्राम का सर्वाधिक शक्तिशाली नारा था, यह नारा किसने दिया था? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सबको पता ही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा जो है वो दिया गया था, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, सत्ता का हस्तांतरण कर संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, ठीक है। कैबिनेट मिशन जो है भारत में भेजा गया था इसीलिए ताकि सत्ता का हस्तांतरण हो, जब वो भारत को आजाद करके जाए तो वहां पे कुछ संवैधानिक व्यवस्था जो है उसका तैयारी कर लिया जाए, संविधान सभा बना लिया जाए, ठीक है। तो इसके लिए कैबिनेट मिशन भेजा गया था। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एओ ह्यूम। ठीक है, एओ ह्यूम के द्वारा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना जो किया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ का खोज जो है प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही आसान प्रश्न है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूटन। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ दिया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनः रूपांतरित करने की तकनीक को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, होलोग्राफी। ठीक है, इसको होलोग्राफी कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि उनका जो मार्गदर्शन है उनके द्वारा उत्पन्न प्रासरव तरंगे के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसलिए वो अंधेरे में भी बहुत ही ज्यादा उड़ सकते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लाल अस्थि मज्जा के द्वारा। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा के द्वारा जो वयस्क मनुष्य में रुधिर का जो रचना है वो किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नेल्सन मंडेला। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गैगर मूलर काउंटर के द्वारा। ठीक है, गैगर मूलर काउंटर के द्वारा रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आदि मानव ने सबसे पहले सीखा था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आग जलाना। ठीक है, आदि मानव जो सबसे पहले उन्होंने आग जलाना सीखा था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1915 ईस्वी में। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि 1915 ईस्वी में दी गई थी। ठीक है, लेकिन ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसमें उन्होंने इस उपाधि को लौटा दिया था। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है स्वदेश बंधव की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, अश्विनी कुमार दत्ता। ठीक है, अश्विनी कुमार दत्ता के द्वारा स्वदेश बंधव की स्थापना जो किया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है बिहार में बढ़ती चरमपंथी गतिविधियों के पीछे मुख्य कारण क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नौकरशाही में असमानताएं, सामंती प्रभुत्व, भूमिहीन लोगों की अधिकता, ये तीनों कारण जो है बिहार में बढ़ती चरमपंथियों की गतिविधियों को मुख्य कारण है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला किस धर्म में है? ठीक है, मतलब सबसे कम लिंगानुपात जो है किस धर्म का है बिहार में? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म का सबसे कम लिंगानुपात है बिहार में। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है बिहार में आंतरिक जलमार्ग विकास प्राधिकरण किसने स्थापित किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार सरकार। ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा बिहार में आंतरिक जलमार्ग विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है बिहार में कितने हवाई अड्डे हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 8। ठीक है, बिहार में टोटल जो है वो 8 हवाई अड्डे हैं। ठीक है, तो आपको जरूर से याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है बिहार में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5188 किलोमीटर। ठीक है, 5188 किलोमीटर जो है वो बिहार में टोटल रेल मार्गों की लंबाई है। तो आपको जरूर से याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जापान की निम्नलिखित 2 बीमारियों पर ध्यान दीजिए। पहला है मिनामाता। ठीक है, जिसको मिनी माता बोलते हैं। दूसरा है इताई इताई। ठीक है, तो इन बीमारियों को फैलने की 2 वजहें कौन सी हैं? आपको कारण बताना है इनके बीमारियों को फैलने का। सही आंसर है ऑप्शन सी, पारा और कैडमियम। ठीक है, पारा और कैडमियम के कारण ही मिनी माता और इताई इताई रोग होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, आपको जरूर से याद रखना है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वेटलैंड डे की शुरुआत कब की गई थी?
सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1971 ईस्वी। ठीक है, 1971 ईस्वी में वर्ल्ड वेटलैंड डे की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और फ्रेंड्स वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बिलगिरी रंगा मंदिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य में स्थित है बिलगिरी रंगा मंदिर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है किन जंगलों में 1932 में भारत की पहली बाघों की जनगणना हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी पलामू। ठीक है, पलामू में ही सबसे पहली बार 1932 ईस्वी में बाघों की जनगणना की शुरुआत जो है वो की गई थी, सबसे पहली बार की गई थी। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को नियुक्त कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति ही इनका नियुक्ति करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपके सामने 2 कथन दिए हुए हैं। पहला है खारे पानी में सागर के पानी से कम लवणता होती है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है खारे पानी का घनत्व सागर के पानी से कम होता है, तो ये भी कथन जो है बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों कथन जो हो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है तांबा अयस्क के प्रकार का सही क्रम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए चाल्कोपाइराइट, एल्जोराइट और डायप्टेज। ठीक है, तो ये इसका सही क्रम है तांबा अयस्क का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है अन्य क्षेत्रों की तुलना में किस क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में सर्वाधिक अंतर किस स्थान के क्षेत्रों में होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के जो क्षेत्र होते हैं वहां पे दिन और रात के तापमान में सर्वाधिक अंतर होता है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी। सो फ्रेंड्स आई होप कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। सो अब लास्ट में आप सबके लिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, आप सबके लिए क्वेश्चन है, इसका जो अटेम्प्ट है, इसका जो उत्तर है आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये उत्तर आता है तो आप कॉमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू की थी? ठीक है, आपके सामने ये 4 ऑप्शन है 1719, 1717, 1792 और 1718। तो अगर आपको उत्तर पता है तो आप इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज यूजुअल मे गॉड ब्लेस यू। थैंक्स।